हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेसिमल डिवीजन का पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए बी सी के बारे में तीनों सब कंप्लीट। पार्ट ए में बताया था कि बी में और सी में मैं किस तरह के एग्जाम्पल लेने वाला हूं, तो अब मैं फाइनली एग्जाम्पल लूंगा। ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2/0.008। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मुझे वहीं से स्टार्ट करना चाहिए? जगह कम है, ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो। हाँ, ये मजा आ गया। देखो, मैं कुछ समझाने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना। ये 2/0.008। देखो, अभी तक हमारे दिमाग में क्या बसा हुआ है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 1 2 3, ऐसे कोई रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है 123/2, तो हमारे दिमाग में क्या है, 2 1 2 3। मतलब क्या है कि जब भी बड़ा नंबर है तो हम अंदर लिखते हैं। बच्चों की आदत होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान रखना। अब जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2/1 2 3। ठीक है, उन्हें नहीं पता ये क्या लिखा है, वो तो बस ये लिखना जानते हैं। हर बार इसके लिए भी ऐसे लिख देंगे और इसके लिए भी ऐसे लिख देंगे। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। इस केस में ये क्या है, डिवीजर। मतलब क्या है, 2 रुपए के 123 टुकड़े पार्ट डिवीजन करो तो एक किस्से में कितना आएगा। अब देखो, और बात बताता हूँ तुम्हारे, और अच्छे से समझ में आएगा। जो पहला केस था हमारा ये वाला, इसका मतलब क्या था, जब मैंने ये क्वेश्चन दोनों दिए और मैंने स्टूडेंट से पूछा, ठीक है, मान नहीं, मैंने तो सिर्फ ये वाला दिया था, फिर मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया। ठीक है। तो मैंने जब ये एग्जाम्पल दिया और मैंने जब पूछा आंसर, उसने तो भाई यही किया, ये वाला काम गलत है ना, तो उसने तो यही काम किया। और फिर मुझसे कहने लगा कि सर इसका आंसर ये है, जो भी इसका आंसर आया था। ठीक है, तो मैं निकाल कर बता देता हूँ आपको। 2 6 12 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लिया। 2 1 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद 0 0 बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लेंगे, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, इसको भूल जाओ। अभी मान लो इसका आंसर ये आया, ठीक है, वो सब मैं अभी बताऊंगा। तो उसने ऐसा आंसर निकाल कर मुझे दिखा दिया। ठीक है। तो अब मैंने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन करा, जो कि आप अपने आप से भी कर सकते हो अगर आप गलत कर रहे हो। ठीक है। मैंने उससे कहा कि आपके पास 2 रुपए हैं, मतलब क्या है, 2 रुपीज हैं आपके पास, 2 रुपीज। ठीक है। और आप कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? 123। इतने बहुत सारे लोग हैं भाई, इतने बहुत सारे, इसके चारों तरफ खड़े हैं, 123 लोग खड़े हैं, 123। और 2 रुपए सबको इक्वली चाहिए। भाई डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई 5 रुपए हैं, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो दोनों के पास कितना कितना आएगा, 2.5 2.5 रुपए। इसी तरह से 2 रुपए हैं और 123 लोग छीन झपट करना चाह रहे हैं, मतलब इक्वली लेना चाह रहे हैं, तो हर एक के पास कितना आएगा? सिंपल है, हमें ये तो पता है कि उसके पास पॉइंट में आंसर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 रुपए हैं, 1 रुपया आ जाए उसके पास। भाई ऐसे सिंपल सोचने की बात है, 1 रुपए तो आना नहीं है, आना तो बहुत कम है, पॉइंट में ही आना है ना। अगर हाँ मेरे पास ऐसा होता, 100 रुपए होते और 2 लोग खड़े हैं, 2 लोग लेने के लिए खड़े हैं, 2 से डिवाइड करना है, तो मुझे पता है कि हाँ 50 50 रुपए उन्हें मिल जाते। लेकिन यहाँ पर बात कितने की हो रही है, इस केस में कितने की हो रही है, 2 रुपए और 123 लोग खड़े हैं इक्वल लेने के लिए। क्या हालत होगी? ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा इस केस में, इतना तो ये समझ में आता है ना। होल नंबर में आंसर नहीं आएगा। तो अगर ऐसा है, तो हमारा ये जो आंसर आया, मतलब ये हमारा जो आंसर आया पॉइंट में आंसर, मतलब पॉइंट में आप कहोगे ये भी आंसर है, मतलब मैं पॉइंट का मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग की कुछ बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक से कम, मुझे ये कहना चाहिए एक से, 1 से कम, यानी लेस देन 1, लेस देन 1। ये तो पता है कि मुझे एक से कम आंसर आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर निकाला 61.5 तो नहीं आएगा। ठीक है, 1 से लेस आएगा। तो वो क्या आएगा, वो तब आएगा जब आप ऐसे डिवाइड करोगे, 123 से 2 को डिवाइड करोगे, तब आएगा हमारा। ठीक है। तो आप ये ऐसे याद समझ, ऐसे पता कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हो या नहीं। ठीक है, पहले ऊपर ऊपर से जज कर लो कि मैंने जो किया है ये तो अच्छा, मैं ऐसे करने की सोच रहा हूँ, मान लो, क्योंकि बहुत इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 2 से डिवाइड करना है या 123 से। बच्चों को आज तक ये समझ में नहीं आ पा रहा। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि भाई अगर मेरे पास 2 रुपए हैं
अगर मेरे पास 2 रुपए हैं और यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास 2 रुपए हैं और 123 लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भाई मेरे पास बहुत कम अमाउंट आएगा, 1 रुपए से भी कम आएगा, ठीक है? 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है? आते हैं भाई अपने एग्जाम्पल पर। तो क्या है? हुँ, हमारे ये समझ में आ रहा है 2 रुपए हैं और 0.008 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, इस नंबर से डिवाइड करना है, 0.008 यहाँ पर आ गया, ये 2 है, समझ में आता है ना? ऊपर वाला जो नंबर है वो अंदर आता है और 0.008 जो है वो बाहर आता है, ठीक है? याद रखना। अब अब बताओ, क्या मुझे 0.008 का टेबल आता है, जो मैं पढ़ के पता कर सकूँ कि 2 से कम नंबर चाहिए? आप कहोगे कि नहीं आता, तो इसका क्या इलाज है भई? इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब उसको देखो, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर मैं ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 0.008 का टेबल नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा? पहले इसको ठीक करूँगा, ठीक-ठाक करना पड़ेगा इसे। 0.008 की हालत ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि मैं टेबल नहीं पढ़ सकता, इसको मुझे होल नंबर बनाना पड़ेगा, ऐसा नंबर जिसको मैं पढ़ सकूँ। हाँ, तो अब देखो कैसे बनाना है। ये है ना क्वेश्चन, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको, इस पॉइंट को काश अब मैं बैठकर, जब मुझे क्वेश्चन टीचर ने दिया, तो मैं इसको देखकर रोने लगा। क्योंकि मैं 0.008 का टेबल नहीं पढ़ सकता, तो मैं रोने लगा कोने में जाकर, है ना? तो अब बस मैं ये सोच रहा था, ये जो पॉइंट है ये काश यहाँ होता, यहाँ होता, मतलब क्या? कैसा बन जाता ये? ये ऐसा बन जाता, मतलब पॉइंट यहाँ होता, 8 के आगे, ठीक है? तो मेरा फिर क्वेश्चन क्या बन जाता? 8, यानी 8 का तो टेबल मुझसे आता है, तो मैं पढ़ सकता था। दोबारा समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि मैं ये चाह रहा था रोते हुए कोने में कि ये जो पॉइंट है काश ये उठकर यहाँ आ जाता, उड़ के, ठीक है? और उससे मेरा क्या बन जाता? देखो कितने ज़ीरो दिख रहे हैं अभी तक तुम्हें? ये और ये। तो मैं ये तीनों ज़ीरो लिख दिया मैंने। फिर 8 दिख रहा है ना आपको? 8 दिख रहा है और मैं ये चाह रहा था काश ये पॉइंट उठ के, उड़कर आगे आ जाए 8 के, ठीक है? यहाँ पर आ जाए पॉइंट। तो मेरा ये क्या बन जाएगा? ये क्या पढ़ा जाएगा? इसको क्या पढ़ते हैं भाई? मुझे थोड़ा टेढ़ा लिखने की आदत पड़ती जा रही है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे, ठीक है? तो इसको ठीक लिख लेते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने काफ़ी टेढ़ा लिखा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 0.008 और मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉइंट मेरा आगे आ जाए। उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा? ये पूरा क्या बन जाएगा? 8, क्योंकि आगे के ज़ीरो तो बेकार है। तो ये मेरा 8 बन जाएगा और 8 का टेबल मुझसे आता है। तो मेरा पहला टारगेट क्या है? इस पॉइंट को आगे भेजना। अब आगे कैसे भेजते हैं? उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, 10 का दम नाम से। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, उसको देख लेना। एक्सपर्ट हो जाओगे 10 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में, ठीक है? तो यहाँ पर अब वही आने वाला है कॉन्सेप्ट। तो जब भी मुझे पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करना होता है, तो मैं क्या कराता हूँ? मल्टीप्लाई, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब किससे मल्टीप्लाई करें? तो ये क्वेश्चन आता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कितने डिजिट हमें आगे भेजना है पॉइंट। तो आप यहाँ पर काउंट करो, कितने डिजिट हैं? देखो 1, 2, 3, कितने डिजिट है? 3। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी? 1000 से, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ 0.008 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 1000 से। 1000 क्यों लिया? क्योंकि 3 डिजिट हमें शिफ्ट करना है और यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं। तीनों तीनों से निपट लेंगे, ठीक है? तो अब जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या होगा देखो, कितने ज़ीरो दिख रहे हैं अभी तक तुम्हें? 3, तो मैं लिख रहा हूँ। फिर 8 दिख रहा है? हाँ। अब पॉइंट क्या हुआ? शिफ्ट होकर, उड़कर आगे आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, जब हमने मल्टीप्लाई कराई। तो अब ये जो पॉइंट जब हम यहाँ लगाते हैं तो एक ज़ीरो हम ऐसे लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट दिखता रहे, ठीक है? पॉइंट के बाद ऐसे। अभी मैं बताऊँगा, बस ऐसा अभी याद कर लो। अब ये कौन से ज़ीरो बेकार है? ये ज़ीरो बेकार है और ये ज़ीरो बेकार है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 8, ठीक है? फाइनली 8 बन गया, मेन ये है। बस पॉइंट लगाने के बाद आप ऐसे ज़ीरो लगा देना, ये ज़रूरी होता है दिखाना, क्योंकि ऐसे जब अगर आप पॉइंट शो कर रहे हो तो कभी ऐसे देखा देखा नहीं होगा आपने, लिखा होगा 5 पॉइंट क्या 5.0 आपने देखा होगा, तो ये ठीक है और इसको हम 5 लिख देते हैं, ठीक है? ऐसे याद रखो। तो आपके समझ में आ गया 8 कैसे बनाना है, तो आपके इतना समझ में आ गया कि अच्छा मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो मुझे ये चीज़ नहीं पढ़ानी चाहिए मुझे कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से, 100 से, 1000 से, क्योंकि ये मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको जाके देखो भाई, और डिवाइड भी बता चुका हूँ। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, और तो मैं समझा देता हूँ, 8.13 है
और हमें मान लो कि ये पॉइंट यहाँ उड़ा कर लाना है आगे। कितने डिजिट जम कराना है? 1, 2 गिनना सीख लो। ये वाला डिजिट मत गिनना, ठीक है? रोना आता है। मल्टीप्लाई कराई 100 से। क्यों करा रहे हैं 100 से सर? क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट है? 1, 2। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स चाहिए लड़ने के लिए? 2। भाई कितने 0 चाहिए? 2। समझ गए? तो इसलिए 100 से कराइए। तो देखो क्या बन जाएगा? 1813 ऐसे लिखोगे, 813। उसके बाद क्या करोगे? पॉइंट आगे लगा दिया 3 के, और यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी होता है, बताया ना मैंने। अब इसको हटाकर लिख देंगे 813, ये ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाले की। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, हमारी ये समझ में आ गया। अच्छा, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 1000 लिखोगे ऊपर और नीचे भी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते हैं ना। तो मुझे इसको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा। आपके ये समझ में आ गया ना? मुझे नीचे वाले नंबर को 8 बनाना है, तो उसके लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कराओगे। तो देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो क्या बन जाएगा। 2 के ऊपर जब 1000 से मल्टीप्लाई कराई तो क्या बन गया? 2000। और नीचे जब मल्टीप्लाई कराई तो अभी तो हमने देखा 8 बन जाता है ना? तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था, जो पहले था 2 बाय 0.008, ये अब हमारा कन्वर्ट होकर ये बन जाएगा, ठीक है? यानी मैं इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा। सर आप ये कैसे कह सकते हो? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है? तो वो बता देता हूँ क्या होती है। मान लो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसे, आपने क्या किया? ऐसे आप कैंसिल कर देते हो, 8 वन जा 8, सॉरी ऐसे ले लेते हैं समझाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 4 से कैंसिल करते हैं, 4 टू द 8 और 4 द 16। तो ये क्या बन गया? 4/2। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड करूं या इसको इससे डिवाइड करूं, आंसर दोनों में ही 2 आएगा। देखो 16/8 क्या आता है? 2। भाई बोला 16, और ये क्या है? 8, 8 टू द 16, 2 आता है। यहाँ पर देखो 2 टू द 4, यहाँ पर भी 2 आता है। दोनों के आंसर सेम आएंगे, यानी इसको इससे डिवाइड करूं, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है? 16/8 को मैं 4/2 लिख सकता हूँ या 2/1 लिख सकता हूँ, ये तीनों एक ही आंसर देंगे। अच्छा, तो अब समझ में आ गया सर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो कर दो। कर देते हैं भैया, अब तो तुम एक्सपर्ट हो। इस तरह की डिवीजन देखते उड़ाने का मन नहीं करता क्या? उड़ाओ। तो अब देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हम डिवाइड किससे करेंगे? इसे, ठीक है? इसे। तो देखो 8 और यहाँ पर क्या है? 2000। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 टू द 16, ठीक है? मैंने 2 डिजिट लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन कंप्लीट बता चुका हूँ पार्ट ए में, ठीक है? तो 8 टू द 16 क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 40 बन जाएगा। 8 5 ज़ा 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब आप कहोगे कितना अच्छा एग्जाम्पल आया है, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये एग्जाम्पल यहाँ आया, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर 0 0 बन गया, ये आंसर है रिमाइंडर, और मेरा आंसर आ गया 25, जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, ये 2 है, ठीक है? 16 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? 2 8 ज़ा 16। समझाने के लिए मैंने 2 और बढ़ा दिया, ठीक है? तो 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। हम क्या कहते हैं इस केस में? हमारा आंसर आ गया ना अभी, हम कहते हैं क्वोशिएंट आया हमारा 81 और रिमाइंडर क्या आया हमारा 0, है ना? ऐसे हम आंसर देते हैं। तो आप जब भी डिवीजन करोगे तो आप देखोगे, जब सब्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद रिमाइंडर आया और उसके बाद कोई डिजिट बचा ही नहीं आगे, ठीक है? तो वो हमारा आंसर माना जाता है। तो यहाँ से हमारा रूल क्या बना? हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब सब्ट्रैक्ट कर लिया और 0 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ गया और उसके बाद कोई डिजिट हमें दिख ही नहीं रहा बराबर में, तो हमारा आंसर यही होगा। मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आ गया और हम यहाँ पर डिवीजन को रोक देंगे, है ना? समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पर हमारा क्या होता? 0, ठीक है? 1620 और डिवाइडेड बाय 2 होता, है ना? ऐसा क्वेश्चन अगर होता तो क्या करते हम? तो उस केस में देखो, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि समझा सकूँ, ठीक है? अभी हटा देते हैं। यस। तो
सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया था 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, ठीक है, 0, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो 0 बन गया, तो हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर ही तो है ये। नहीं, ये रिमाइंडर कहाँ है भाई? पहले हमें डिवाइड करना होगा तभी तो ये रिमाइंडर बनेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है? जो शेष बचा। शेष कब बचता है? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट किया ही कहाँ है आपने? हो गई थी। दोबारा से मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि अभी हमारा एक डिजिट रह गया है जो हमें सॉल्व करना है ना? भाई हम रिमाइंडर उसे कहते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हमारा 0 आया और उसके बाद कोई अदर नंबर नहीं है, हमें ये भी देखना होता है, ठीक है? क्योंकि फिर हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, क्योंकि फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इस केस में आपने ये देखा कि नेक्स्ट डिजिट आपने ले लिया, ठीक है? ये देखा आपने, नेक्स्ट डिजिट ले लिया। अब हमने जब देखा क्वेश्चन में जब दिया है, एक्स्ट्रा डिजिट दिया है ना भाई? ये जो डिजिट है ये दिया है, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन-सा हमारा हमें कब स्टॉप करना है, हमारा आंसर कब वो माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 16, 20 ऐसा का कुछ नंबर है हमारा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 16, सब्ट्रैक्ट किया, फिर से मैं थोड़ा टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ? तो ये आ गया, ठीक है? 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 2 उतार लेंगे यहाँ पर, 2 आ गया नीचे, 2 1 ज़ार 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, फिर सॉरी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद अच्छा, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पर रुक जाता हूँ। अब मैं देखो अ, आप कहोगे कि सर यहाँ पर रुकने के बाद देखो 2 पॉसिबिलिटी है। या तो स्टूडेंट ये कहेंगे कि यहाँ पर मैंने 0 उतार लिया, ये तो रिमाइंडर 0 हो गया, आंसर है। तो आंसर तब तक नहीं होगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्या ये रिमाइंडर है? नहीं, रिमाइंडर उसे कहते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करके लाएँगे। सब्ट्रैक्ट किया है आपने अभी इसे, भई देखो ये जो नंबर होता है हमें इस नंबर को यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड किया? जैसे हमारा क्या पढ़ा था हमने 2, ठीक है, इससे डिवाइड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से हमने अब ये हमारा एक नंबर है, इसको अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाकर जो रिमाइंडर आएगा वो होगा हमारा आंसर, ठीक है? तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकाल रहे हैं कोई वैल्यू, मान लीजिए वो 0 आई और उसके बाद हमने देखा कि कोई नंबर हमें नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर देखो एक 0 था। अगर मान लो ये 0 नहीं होता, तब तो हमारा आंसर ये होता, ठीक है? मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता। लेकिन जब हमारा ये 0 दे रखा है, तो तब हमें नेक्स्ट डिजिट लेना पड़ेगा, है ना? अब ये जो है, जब भी हम नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, तो अब हमें उसको लेकर ही जाना है, ठीक है? ये रूल कॉपी पर नोट कर लो, ठीक है? जब भी हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, उसको लेकर ही जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन में जब भी हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, उसको लेकर जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हर बार ऐसा होता है, ठीक है? तो इस बार भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। समझ में आ रही होगी बात? तो चलो अब हम इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अच्छा ये डिजिट तो अभी रह गया है, तो हमने ये उतार लिया। अब जब भी आप कोई नेक्स्ट डिजिट उतारते हो तो इसको लेकर जाना होता है ना? तब तक आपका आंसर नहीं होगा, तब तक आप नहीं कह सकते आंसर। चलो हम करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। तो ये हमारा क्या है? 0 है भाई। तो 2 के टेबल में 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है? तो 0 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है? अब हमने देखा कोई है तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया? नहीं रह गया। तो हमारा यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है ये आंसर, तो इसलिए ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है? और आगे हमारा आप देख सकते हो कोई डिजिट भी नहीं है। अगर होता तो उसको उतारना पड़ता और जब उतारते हैं कोई डिजिट तो उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पर ये रिमाइंडर कहलाएगा, क्यों कहलाएगा समझ गए होंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है और आगे कोई डिजिट नहीं है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें, जो कि हम सॉल्व कर रहे थे हमारा एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस केस में देखें तो हमारा एक डिजिट ये हमने उतार लिया था, ठीक है? तो हमें इसको लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारा ये जो 25 है ये आंसर क्या है? गलत है ना? तो अभी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम 8 को 0 टाइम लेकर जाएँगे, तो यहाँ पर हम 0 टाइम्स लेकर चले जाएँगे। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है ऊपर और यहाँ पर 0 और देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या जाएगा? 0। अब नेक्स्ट डिजिट लेंगे, क्या नेक्स्ट डिजिट है? नहीं है, तो हम यहीं पर रोक देंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है? ये R है, क्वोशिएंट हमारा ये आया था 245, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट है 245, ठीक है? रिमाइंडर क्या है? 0, ठीक है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने पॉसिबिलिटी आ सकती थी डाउट की वो मैं सब डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 62 अपॉन 2.5, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखो, मैंने फिर से दोबारा बता रहा हूँ, 2.5 है और ये 62 है। मैं नहीं कर सकता डिवाइड, क्योंकि मुझे 2.5 का टेबल नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा। अब आप क्या याद रख रहे हो कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या, कि डिनोमिनेटर में यानी पार्ट बी टाइप के अगर क्वेश्चन आए, डिनोमिनेटर में डेसिमल जब भी आया तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनाना है। 62/2.5, तो वही है। मुझे टीचर ने क्वेश्चन दिया 2.5 से डिवाइड करो, तो मैंने कहा कि सर मुझसे तो टेबल नहीं आता। उन्होंने कहा कि जब तक नंबर नहीं दूंगा। तो मैं क्या किया, कोने में जाकर रोने लगा। तो मैं ये सोच रहा था कोने में जाकर कि ये जो नंबर है, काश ये पॉइंट यहाँ होता, तो उससे मेरा क्या फायदा होता। उससे ये फायदा होता कि देखो पॉइंट यहाँ होता तो ये 25 बन जाता, है ना, ये जीरो तो बेकार है। तो 25 बन जाता और 25 का टेबल मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब क्या, ऐसे, सॉरी, ऐसे, ठीक है। 25 टू जा थ्री जा 25, ठीक है। और इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर इससे अच्छा तो मैं 2.5 का भी ऐसे पढ़ सकता हूँ, 2.5 का ही क्यों नहीं पढ़ लेते। तो उस केस में आपको पॉइंट में खेलना पड़ेगा, लेकिन इस केस में आप पॉइंट से बच जाओगे, ठीक है। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, पॉइंट से बचने वाला, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम बिना कन्वर्ट किए सॉल्व कर सकते थे। कैसे, कि मैं 0.008 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ता, 3 टाइम्स पढ़ता, 4 टाइम्स पढ़ता और ऐसे करते करते फिर जो आंसर है मैं उस तक पहुंच जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैं इस पॉइंट से बचना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल में अगर डिवीजन आए तो उससे बचो, ठीक है। उसको डेसिमल को खत्म करो ताकि आप फंसो ना, गलती ना करो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो वो जो कहानी मैं बताता हूँ वो आपको समझाने के लिए होती है। चलो, तो अब आपके ये समझ में आ गया, अच्छा, कि मुझे ये पॉइंट शिफ्ट करना होगा कितना, यहाँ पर एक डिजिट, यानी कितना, ये 5 है ना, 5 का मतलब क्या है, एक डिजिट। तो 2.5 की मल्टीप्लाई में किससे कराऊं, 10 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट करना है मुझे, एक, है ना भाई, ये पॉइंट उठ कर यहाँ पर आ जाए बस। तो मुझे एक डिजिट शिफ्ट करना है तो एक जीरो चाहिए मुझे यहाँ पर, यानी 10। तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बता चुका हूँ, इसको हटा देते हैं फिर ये 25 बन जाता है। देख लेना 10 का, 25 बन गया। तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। अच्छा, ये समझ गया सर। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, 10 से ऊपर भी कराओगे और नीचे भी कराओगे, ऐसे ही लिखना है आपको। बस उसके बाद क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 620, ठीक है। भाई किसी की भी 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं लास्ट में जीरो आ जाता है। अब इधर देखो क्या बन जाएगा, ये तो पता है 25 नीचे किया है हमने। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 620/25, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, उसको भी समझ लो। ये लिखा है 62/2.5, ऐसे लिखा है ना, ठीक है। ये लिखा है, तो क्या करते हैं, पॉइंट उड़ाया, जीरो बढ़ाया। लो सर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट फेल हो गए, मेरी सेकंड सेकंड में ले आया मैं, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा गुड, और मैं तालियां भी बजाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या, ये जो ये जो इसको क्या बोलते हैं, जुगाड़, क्या ये जुगाड़ लॉन्ग टर्म के लिए काम में आएगी, आ भी सकती है, लेकिन गलती होने के चांसेस मैक्स है, ठीक है। जिसको सही चीज के बारे में नहीं पता ना, जिसको बेसिक या फंडामेंटल नहीं पता, वो फंस जाएगा। अगर मैं कहूँ अब बताओ, उड़ाओ, उड़ाओ जीरो बढ़ाओ, क्या करोगे, यहाँ फंस जाओगे ना, यहाँ नहीं काम करेगा ये, कहीं जगह करेगा कहीं जगह नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा हो सर इसमें टाइम बहुत लग रहा है करने में, तो कोई बात नहीं है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। एक बार जब एक्सपर्ट हो जाओगे, अरे भाई मैं भी ये काम करता हूँ, तुम क्या समझते हो मैं इतना इतना तामझाम करता हूँ क्या, मैं भी तो ये काम करता हूँ, पॉइंट उड़ाया जीरो बढ़ाया। लेकिन मुझे अंदर की सारी चीजें पता है कि अगर ये चीज आ जाए तो कैसे टैकल करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा अगर ऐसी चीज आ जाए। तो ये एग्जाम्पल मैं पार्ट सी वाला है ये, उसमें डिस्कस करूंगा। तो ये सारी बेसिक चीजें जब तुम्हें पता होंगी तो तुम जुगाड़ तो खुद बना लोगे। ये जुगाड़ कहाँ से आई है, खुद बनाई गई है। जब ये बेसिक पता थे तब ये जुगाड़ खुद बनाई गई है, ठीक है। तो पहले बेसिक पता करो, जुगाड़ तो बनती रहेंगी, ठीक है। चलो, तो हम बेसिक समझ रहे थे। चलो, लेट मी क्लियर दिस, ओके। आपके समझ में आ गया, अच्छा ये बनाना है, ओके। तो अब हम इसको हटा देते हैं,
सॉल्व करते हैं हम जो हमने बनाया है, ठीक है। तो 25 से हमें डिवाइड करना है, 25 यहाँ पे लिखेंगे, 620 अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 25 टू जा कितना होता है 50, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, क्या आ जाएगा 0 बन जाए, 0 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 120। अब हमें टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 4 टाइम्स लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 100। भाई 25 का टेबल तो आसान है ना, 25 25 50 75 100 फिर 125 150 ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉइंट में हम देखते हैं 2 या 3 डिजिट तक लेकर जाते हैं, आता है तो ठीक है, वरना अप्रॉक्स भी दे सकते हैं। चलो तो हम पॉइंट में लेते हैं, पॉइंट 000 लिख सकते हैं जितना चाहे। तो अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है 20, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो ये 0 मैं नीचे ले रहा हूँ, क्या ले सकता हूँ, क्या मेरा हाथ पकड़कर रोकना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पहले ऊपर भेजना पड़ता है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा तब नेक्स्ट डिजिट लेंगे। ये 0 आ गया। अब ये क्या बन गया 200, ठीक है, जब हमने पॉइंट ऊपर भेज दिया। तो 225 के टेबल में आता है क्या? यस, 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 200। देखो ये गलत है लगाना, ठीक है, 0 लिखो। मैंने बताया क्यों ज़रूरी है, पता होना चाहिए आपको कि 0 होता है। तो हमारा क्वोशिएंट जो आ गया वो है 24.8, ठीक है। भाई 8 टाइम्स कितना होता है 200, 4 टाइम्स 100 होता है, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है ये, जो हमारा दिया गया था। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है लास्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, 87 अपॉन 50 52.31। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें इसको खत्म करना है, डेसिमल को नीचे डिनोमिनेटर में जब भी डेसिमल आता है तो हम उसको खत्म करते हैं। हालांकि इससे पहले जब पार्ट आया था उसमें ऊपर जब आया था डेसिमल, तो हमने उसको खत्म नहीं किया था क्योंकि हम उसको सॉल्व करना जानते हैं। इसको कैसे करना है, पहले हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ रहा है 52.31 है ना। तो ये पॉइंट मुझे आगे लाना है, ठीक है। कितने डिजिट 1 2, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब तो समझ गए होगे भाई 100 से। तो ये क्या बन जाएगा 5231, पॉइंट 0 और ये 0 बेकार होता है तो 5231 बन जाएगा। तो आपके समझ में आ गया 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। तो बस क्या करोगे 87 अपॉन 52.31 लिखोगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे की नीचे से कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा 8720, ठीक है। 100 से या 10 से या 1000 से मल्टीप्लाई आसान होती है, उसमें 0 लगा दो, और यहाँ पर पॉइंट है तो देखो क्या बन जाएगा ये 5731। अभी तो क्या है ऊपर, ये बन गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा बड़े डिजिट का डिवीजन है, ठीक है। तो इसका भी पार्ट मैं आपको बताने वाला था, मतलब आगे एक पार्ट में आएगा कि लॉन्ग डिवीजन मतलब बड़े नंबर की जो डिवीजन है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हमने सॉल्व किया था, मतलब अभी जो हमारा नंबर बना था वो ये बन गया था, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 5231 और ये क्या है 8700, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है, आपको ये देखना है कितना है 5000 के लगभग है, और ये कितना है बड़े नंबर है ना, तो आपको डर लगने लगा होगा, तो डरना नहीं है। तो ये क्या है 5000 के आसपास है, और ये कितना है 8000 के आसपास है, ऐसे समझो। या इसको 9000 भी मान सकते हो। तो 5000 के टेबल में जब आप पढ़ोगे, इसको क्या मानो, देखो 5231 को क्या मान लो 5 के, मतलब 5 के का मतलब क्या है 5000, यानी 5 ऐसा 5 मान लो अपने दिमाग में, ऐसे ही छोटा मोटा समझ। 8700 को मान लो आप, ऐसे मान लो कि 9 के 9000 के आसपास मान लो, है ना, 9 मान लो ऐसे, ठीक है। अब सोचो 5 से 9 को डिवाइड करना है, ऐसे सोचना है दिमाग में। तो 5 वन जा 5 जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी वन टाइम लेकर जाना है। मेन परेशानी यहाँ होती है ना कि कितने कैसे पता चले कि कितने टाइम लेकर जाना है, क्या बार बार आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, तो नहीं। तो आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, चाहे इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, आप ऐसे अंदाजा मार सकते हो, है ना। कैसे मानना है अंदाजा, समझ में आ गया क्या? तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यहीं पर सारी चीजें बता रहा हूँ बड़े नंबर के बारे में भी, ठीक है। तो फिर मुझे अलग से पार्ट लाना नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट लगता है या बड़े नंबर में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे अंदाजा मानना है, वन टाइम में जाएगा, तो वन टाइम जब लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5231, 5231, ठीक है। अब ट्रेक करेंगे तो क्या आएगा देखो,
कैरी वैरी लेने का तो आता होगा, तो हम कैरी लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 10 में से 1 9, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 2 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा क्या, क्या आ जाएगा भाई गलत। यहाँ पर क्या बन जाएगा 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा। अच्छा 3469 है, और यहाँ पर क्या है हमारा 5000, तो ठीक है। ये नंबर यानी जो हमारा 3000 वाला है ये छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर 0 टाइम्स ले जाओ, क्या मैं लेकर जा सकता हूँ अभी। पहले मैंने अभी सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा पॉइंट लगाकर, ऐसे 0 का भंडार है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं पहले, ठीक है। तो पॉइंट ऊपर भेजेंगे तब एक डिजिट लेंगे, तो ये पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 एक डिजिट ले लिया, अभी क्या बन गया 34,000, ठीक है। हाँ, अब हमें ये सोचना है कि 34,000 5,000 समथिंग ये जो नंबर है इसके टेबल में कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया इसको क्या मान लो 34, ठीक है। और इसको क्या मान लो 5,000। अब एक क्या है 34, ये क्या है 5, ठीक है। तो 5 6 जा 30 होता है ना, तो हम देखते हैं 6 टाइम पढ़ के, ठीक है। तो 5 2 3 1 6 टाइम्स, ओके। फिर से टेढ़ा नहीं लिखना है, कोशिश करनी है मुझे। तो 6 3 18, 13 1 6 5 30, 31, तो ये आ जाएगा 31,000। हाँ, तो ये हमारा सही जा रहा है। 6 टाइम्स में हमारा ये आएगा 31,386। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 8 में से 8 जाएंगे 0, 0 में से 3, ठीक है। 4 में से 1 3, ये आ जाएगा हमारा, आगे तो 0। इसके बाद सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमने नेक्स्ट डिजिट ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन गया 33,000, तो वही है, फिर से 6 टाइम जाएगा, और ये बन जाएगा 31,386। तो इस तरह से चलता रहेगा, 2 डिजिट तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1.66 अराउंड आंसर लिख देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसे केस में जो चलता ही जाएगा उसमें मैंने आपको बताया क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी होता है बताना। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कितने डिजिट आपको बताना है, कितने डिजिट तक सॉल्व करना है। तो होपफुली आपको लॉन्ग नंबर का भी, जो सॉरी बार-बार लॉन्ग नंबर मेरे मुँह पर इसलिए आ रहा है, हालाँकि मुझे ये कहना चाहिए ज़्यादा बड़े डिजिट का जो डिवीज़न है, बड़े डिजिट, ठीक है, बिग डिजिट का किस तरह से डिवीज़न करते हैं। लॉन्ग डिजिट लॉन्ग डिवीज़न इसलिए पता नहीं आ रहा है मेरे मुँह पर, क्योंकि किसी ने कमेंट यही किया था सेम, लॉन्ग डिवीज़न का ही बताइए और उसमें बड़े नंबर लीजिए। तो इसको ये कहना चाहिए था कि बिग डिजिट्स में जो डिवीज़न है किस तरह से करते हैं, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उस पर हम वीडियो बनाएँगे, ठीक है? डिवीज़न से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।